हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। हमारे साथ मौजूद हैं तस्लीम आरिफ एडवोकेट साहब, जो सादरा बार एसोसिएशन से जॉइंट सेक्रेटरी पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो तस्लीम आरिफ साहब, होली का त्यौहार है, सभी आपके एडवोकेट्स को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और होली की शुभकामनाएं आपको भी और सभी दर्शकों को भी होली की शुभकामनाएं हैं जी। आप जो चुनाव लड़ रहे हैं सर, तो यहाँ पर आपके क्या क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, मुद्दे हमारे जो हैं इस इलेक्शन को लेकर और इस बार को लेकर, इस बार में जो बहुत सारे मुद्दे हैं वैसे तो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो और अहम मुद्दा है वो फ्रेशर्स के लेकर है। फ्रेशर्स जो आते हैं वो घर से तो एकदम ये हो जाता है कि भाई एडवोकेट बन चुके हैं, अब उनको जो है कि कोर्ट जाएंगे और पैसे आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद जो स्ट्रगल शुरू होता है, असल स्ट्रगल उनका यहाँ से ही शुरू होता है जब प्रैक्टिस में आते हैं। क्लाइंट जल्दी से कोई विश्वास नहीं करता और घर से जो है वो इनकम होनी बंद हो जाती है जो घर वाले देते हैं पॉकेट मनी। तो वो जो स्ट्रगल पीरियड होता है वो बड़ा ही कठिन समय होता है फ्रेशर्स के लिए जी। तो देखिए, उस चीज़ को लेकर हमारा मुद्दा ये है कि उनकी जो है यहाँ पर 2 या 3 साल का हम जो है इस आवाज़ को उठाएंगे अपने बार में कि भी जो फ्रेशर्स हैं कम से कम 3-4 साल की प्रैक्टिस तक उनको महीनेवार कुछ ना कुछ मिला जाए, ताकि जिससे उनकी मासिक आय बन जाए और वो अपना जो है जीवन व्यापन कर सकें। तो आप ये कहना चाह रहे हैं जैसे कि किसानों के लिए सरकार ने जो 2-2 हज़ार की 3 किस्तें जारी की, मजदूरों के लिए किस्तें जारी की, इसी तरह से और भी कई लोगों को बोनस दिया, कहीं पर बिजली फ्री दी जाती है, कहीं कुछ और चीज़ें फ्री दी जाती हैं इस तरह की। तो मतलब एडवोकेट्स को उनके जब तक प्रैक्टिस जम नहीं जाती या कुछ पीरियड के लिए, मतलब आपका ये सुझाव है? जी 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 जी। तो ये सुझाव तो बहुत अच्छा है आपका सर। यहाँ पूरी दिल्ली बार एसोसिएशन की अगर बात करें तो हज़ारों की तादाद में एडवोकेट्स हैं, और फ्रेशर्स के लिए ये प्रॉब्लम्स खाली सादरा बार एसोसिएशन में है या सारी बारों में? देखिए, शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करनी होगी। ये फ्रेशर्स के लिए तो सब जगह प्रॉब्लम है और इसको लेकर हम मुद्दा उठाएंगे अपनी बार में भी और कोऑर्डिनेशन कमेटी में भी, जिससे कि ये BCD तक बात पहुंचे और ऑल इंडिया लेवल पर AIB में भी इसको बात को रखेंगे, जिससे कि जो हमारी एडवोकेट फ्रेटर्निटी है उसमें ये शुरुआत हो। और हम ये चाहते हैं कि शुरुआत हमारी कड़कड़ुमा से हो। हमारा ये जो है संदेश जाना चाहिए कि कड़कड़ुमा की बार जो इस बार आई है उसने जो है ये फ्रेशर्स के लिए कुछ एक नया कदम उठाया है और उनको भरोसा जताया है। बहुत से लोग जो है प्रोफेशन छोड़ के चले जाते हैं अपने इसी स्ट्रगल की वजह से, हम उसको जो है ऐसा होने नहीं देंगे। यहाँ जो एडवोकेट्स प्रैक्टिस करते हैं सभी को चैम्बर्स प्राप्त हो चुके हैं या चैम्बर्स की भी कोई रिक्वायरमेंट है? हाँ, देखिए, सिटिंग जो प्रॉब्लम है, सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पर समस्या है। फ्रेशर्स हैं, नए हैं और यहाँ पर अभी सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर काफ़ी समस्याएं आई हैं। यहाँ पर और सिटिंग अरेंजमेंट को बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि आज की तारीख में जो है एडवोकेट्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो कहीं ना कहीं सीमित है। उसका दायरा बढ़ाकर उनको सिटिंग अरेंजमेंट के लिए ही हमें उस समस्या का हल और समाधान निकालना है। आप अगर जीत जाते हैं तो आपने प्रायोरिटी पे ये 2 चीज़ें बताई, इसके अलावा जो यहाँ बार में क्या क्या प्रॉब्लम्स है जिन्हें सोल्व करेंगे आप? देखिए, बार में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। एक तो 2 चीज़ तो मैंने आपको ये बता दी। एक ये आती है कि एडवोकेट जो आज के टाइम में, आज के समय में लोगों ने इस फ्रेटर्निटी को एक बहुत ही गलत नज़र से देखना शुरू कर दिया है, जिसमें कि कुछ वजह जो है, कुछ हमारे ऐसे भाई भी हैं जिनकी वजह से हमारा जो है मतलब एक मछली तालाब को गंदा करती है, कुछ ऐसे भी हैं। तो हम चाहते हैं कि वो चीज़ें ख़त्म हो जाएं और एक एडवोकेट के लिए जो है 24 घंटे की वर्किंग हो के एडवोकेट या उसकी फैमिली के साथ कोई परेशानी आती है तो उसकी सुनवाई के लिए थाने में भी और वैसे भी बार में भी 24 घंटे कोई ना कोई एक हेल्प डेस्क होनी चाहिए, जिसको वो अपनी समस्या किसी भी टाइम बिना झिझक बात रख के प्रोटेक्शन की बात चल रही थी और सरकार ने जो है एक अमेंडमेंट बिल पेश किया और उस बिल का जो है एडवोकेट्स ने विरोध किया। तो क्या वजह थी, इतना विरोध क्यों हुआ? देखिए, ये एक बड़े लेवल की राजनीति थी और ये राजनीति ये थी कि हमारी डिमांड तो थी प्रोटेक्शन, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की, लेकिन ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट तो लाई नहीं, बल्कि एडवोकेट एक्ट में ही इन्होंने जो अमेंडमेंट की एक पेशकश रखी, जिसका जो है वो मुद्दे को सामने लाकर एक भटकाने की कोशिश की गई और वो सब जो डाइवर्जन हुआ वो सब इधर हो गया कि इस बिल की तरफ सब लग गए
उस बिल के चक्कर में, उसको वापस कराने चक्कर में सब अपने एडवोकेट प्रोटेक्शन को एक्ट को भूल गए, जबकि हमारी लड़ाई आज भी यही जारी है कि हम जो है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराकर ही रहेंगे। अपने मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे आप? देखिए, मतदाताओं से मैं कहना चाहूँगा कि मुझे जो है इस बार सेवा का मौका दें और जॉइंट सेक्रेटरी के पद के लिए मुझे वोट करें, सपोर्ट करें, और सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे हक़ में प्रार्थना भी करें, दुआ भी करें। मैं तस्लीम आरिफ जो जॉइंट सेक्रेटरी पद के लिए शाहदरा बार एसोसिएशन में कंटेस्ट कर रहा हूं और मेरा बैलेट नंबर 11 है। मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे वोट करें और सपोर्ट करें और मुझे जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर जिता कर लाएँ और एक बार सेवा का मौका दें। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रियाज एडवोकेट साहब। मोहम्मद रियाज एडवोकेट साहब, तस्लीम आरिफ साहब जो सेक्रेटरी पद के लिए शाहदरा बार एसोसिएशन से चुनाव लड़ रहे हैं, आप उनके सपोर्ट में हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? हम जो है तस्लीम भाई को जॉइंट सेक्रेटरी पे इलेक्शन शाहदरा बार एसोसिएशन से लड़वा रहे हैं और फुल सपोर्ट से साथ में हैं, और जो भी जैसी मेहनत होगी हमसे हम कर रहे हैं और करेंगे जिताने के लिए पूरी कोशिश हमारी है। तो आप कोशिश ही करेंगे, जिताएंगे भी? हम 100% जिताएंगे इंशाल्लाह। अभी आपकी कोशिशें जो है कुछ हल्की नज़र आ रही हैं। जो मेरी कुछ एडवोकेट से बातचीत हुई, उनका ये कहना था कि अब रियाज साहब की जो कोशिशें हैं कुछ हल्की हैं। देखो, समाज में हर तरह के लोग हैं, कुछ कहेंगे हल्की हो रही, कुछ कहेंगे सही रहेंगे, लेकिन मेरी तरफ से 100% 120% काम हो रहा है इसका जिताने के पर्पज़ से। तस्लीम आरिफ साहब को कैंडिडेट के तौर पे कैसा समझते हैं? काम करने के लिए कितनी क्षमता समझते हैं आप? पहली बात तो तस्लीम भाई कैंडिडेट ने नहीं है, हमारे भाई हैं, नंबर 1 बात। तो दूसरी बात, इनकी क्षमता और जितने भी कैंडिडेट हैं उनसे बढ़कर है, चढ़कर हर तरह से, चाहे वो कॉलेज से प्रोफेशन ले लें, प्रैक्टिस के हिसाब से ले लें, चाहे राजनीति के हिसाब से ले लें, या समाज में जो बैठ उठना का हिसाब से उसके हिसाब से आप ले लें, तो हर तरह से वो पॉजिटिव हैं। अब मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं मतदाताओं से यही कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे वोटर्स हैं, और उनसे दिली तमन्ना से भी कहना चाहूँगा कि ये हर कोशिश जिताने की कोशिश करें तस्लीम भाई को, और ज़्यादा से ज़्यादा वोट कराएं और कराएं अपने साथियों से, जिससे कि अच्छे वोटों से जीत के शाहदरा बार एसोसिएशन जॉइंट सेक्रेटरी सीट पर बैठ सकें। हमारे साथ मौजूद हैं कफ़ील अहमद एडवोकेट साहब। कफ़ील अहमद एडवोकेट साहब, शाहदरा बार एसोसिएशन का चुनाव चल रहा है और तस्लीम आरिफ साहब जॉइंट सेक्रेटरी पोस्ट के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तस्लीम आरिफ साहब एक बहुत अच्छे हमारे नेता जो शाहदरा बार एसोसिएशन है उसमें उभर के आ रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि जो उनके जीत का आंकड़ा है वो 500 वोटों से ऊपर होने जा रहा है, जिसमें उनके साथ सभी लोग उपस्थित सुबह से लेकर शाम तक साथ ही रहते हैं, और सभी धर्मों को लेकर साथ चल रहे हैं। तो अगर आप जीत जाते हैं तो क्या क्या समस्याएं हल कराएंगे सर? अगर हमारे तस्लीम आरिफ साहब जी जीत जाते हैं तो जो भी एडवोकेट से रिलेटेड समस्याएं हैं, जैसे क्रॉस FIR होते हैं उनके खिलाफ मुहिम चलाना, या वकीलों की जो भी हेल्प है, या इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई परेशानियाँ आती हैं, उसके अंदर जो भी हमारी तस्लीम आरिफ की योगदान हो सकता है उसको पूरा किया जाएगा। मैं सत्यपाल सिंह एडवोकेट तस्लीम आरिफ के जो जॉइंट सेक्रेटरी के लिए शाहदरा बार एसोसिएशन से जॉइंट सेक्रेटरी पोस्ट पर कंटेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए अपील करता हूं कि एक ईमानदार और सच्चे जो कि बार के लिए कि साफ़ सुथरा काम करने के रूप में अपना कैंडिडेट के रूप में दावेदारी कर रहे हैं, उन लोगों के तस्लीम भाई के लिए सब तय दिल से मेहनत करके और उनको जिताने की कोशिश करें और अपने वोट को अधिक से अधिक कंटेस्ट करें। जो वोटर कंटेस्ट करने में असहमत रहते हैं उनको भी वोट मतदान के दिन पहुँचाकर अधिक से अधिक वोट कराने का प्रयास करें। उसके लिए मैं धन्यवाद करूँगा। मैं एडवोकेट अदनान अहमद मेरे सभी एडवोकेट भाइयों से निवेदन करता हूं कि इस बार अपकमिंग इलेक्शंस में एडवोकेट तस्लीम आरिफ जी को जॉइंट सेक्रेटरी पद के लिए जब अपना पूरा सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर उन्हें जॉइंट सेक्रेटरी पद पे आने का मौका दें और अपनी सेवा का मौका दें। और मैं चाहूँगा कि आप सभी उन्हें भरपूर वोटों से भरपूर मात्रा से जिताएं और अपना प्यार और समर्थन उनकी तरफ जताएं। मैं एडवोकेट मोहम्मद तकी आप सभी लोगों से
दिल से गुजारिश करता हूँ कि शादरा बार एसोसिएशन में जो तस्लीम आरिफ जी जॉइंट सेक्रेटरी पद के लिए खड़े हुए हैं, उन्हें कृपया अपना कीमती वोट देकर भारी मात्राओं में विजय बनाएं। धन्यवाद।